यूपीपीएससी जीडीसी का एग्जाम आपने बहुत अच्छे तरीके से दिया है और आप बहुत ज्यादा होपफुल हैं कि मेंस की कॉल तो आपको आएगी। अब अगली स्टेप है मेंस की, और मेंस का पूरा दारोमदार राइटिंग स्किल्स पर बेस्ड है, जो कि एक सब्जेक्टिव एग्जाम है। अब तक आपने सी एस आर, नेट, सेट, गेट ये सब एग्जाम्स दिए थे, जो कि एमसीक्यूज पर आधारित थे, और वहां पर चार चॉइस में से एक को सेलेक्ट करना बड़ा आसान होता था, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट चारों आंसर हैं। आप इतने इंटेलिजेंट तो थे ही, क्योंकि आपने इतना कुछ पढ़ा हुआ होता था कि आपके अपनी चॉइस को चूज कर लेते थे बड़े आराम से। लेकिन यहाँ पर मामला बहुत अलग है। यहाँ पर आपको जो चीजें डेवलप करनी है वो ये कि कम से कम शब्द आपको विकसित लिखना है, ज्यादा इफेक्टिव तरीके से लिखना है, इम्प्रेसिव होना चाहिए, और आपकी जो फॉर्मेटिंग होनी चाहिए आंसर की वो इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि जो चेक करने वाला है वो आपसे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई हो। पूरा का पूरा मामला बिल्कुल अलग इसलिए भी है कि जो सारी की सारी कवायद है वो आपको 3 घंटे के अंदर अंदर करनी है। इस 3 घंटे में आपके पूरे सिलेबस की हर लाइन का सब कुछ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चॉइस वाला कंसेप्ट नहीं है कि आपने सी एस आर नेट में से 13 में से कुछ 5-6 यूनिट अच्छे से कर ली और आपका क्वालिफाई हो गया, जेआरएफ आप पीएचडी हो गए। या आपके एमएससी का एग्जाम नहीं है, जहां पर आपको एक प्रॉपर गैप मिलता था कि भाई आपको 3 या 5 दिन बाद एक एग्जाम है, आप आराम से गैप के अंदर ही वो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर लेते थे, वो पेपर प्रिपेयर कर लेते थे और एग्जाम दे आते थे। यहाँ आपको पूरी की पूरी एमएससी और पूरा का पूरा सी एस आई आर नेट एक ही दिन में देना है। तो तैयारी तो बहुत जबरदस्त चाहिए ही चाहिए। एक और बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है, सपोज मैं एग्जांपल लूं जूलॉजी का, तो जो नॉन जूलॉजी बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनको चैलेंज आने वाला है, टॉक्सिकोलॉजी कैसे प्रिपेयर करें, एंटोमोलॉजी कैसे करें, फिशरीज कैसे करें। या अगर आप नॉन बॉटनी बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं और बॉटनी का आपने प्री क्वालिफाई किया है, तो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है क्लासिकल बॉटनी का, स्पेशली अगर मैं प्लांट फैमिलीज के बारे में बात करूं तो। ये चैलेंजेस ठीक है, चैलेंज आते हैं और हमें फेस भी करना है, क्योंकि हमने प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है या क्वालिफाई करने वाले हैं। तो इन चैलेंजेस को प्रिपेयर कैसे करना है, बाहर तो निकलना ही है। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके सामने भी प्रश्न आ जाता है कि सर आप करोगे कैसे, हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे कैसे, आप जो लिख देंगे उस कॉपी को आप चेक कैसे करोगे, वो चेक हो जाएगी तो असेसमेंट कैसे होगा, हमें कमियां कैसे पता चलेगी, और आइडियल आंसर का फॉर्मेट कैसा हो, ये सब कुछ हमें कैसे पता चलेगा। यस, ये सवाल आने आने चाहिए और आते भी थे हमेशा से। जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी का जब एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर जुलाई में, तो लोगों ने हमसे सवाल करना शुरू किया। जुलाई से भी पहले, इवन मई में ये सब कुछ शुरू हो गया था। तो लोगों ने हमसे सवाल किया कि आप कैसे करवाओगे, तो हमने उनको एक तरीका बताया कि यस, सब्जेक्टिव एग्जाम की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो ये एक तरीका हो सकता है, और बहुत सारे बच्चों ने उस कोर्स को ज्वाइन किया। जो रिजल्ट था वो बड़ा शानदार था। 18+12 बॉटनी और जूलॉजी में हमारे कुल मिलाकर बच्चे सिलेक्शन हुए थे, जिसको कि आप आधार इंस्टीट्यूट डॉट कॉम की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब प्रश्न तो आपका है, आप शायद संभवतः यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, या उत्तराखंड से, या मध्य प्रदेश से हैं, जिन्होंने यूपी पीएससी जीडीसी का एग्जाम दिया है, और वहां से यहाँ जयपुर, जहां पर आधार इंस्टीट्यूट है, जहां पर मैं हूँ इस वक्त, यहाँ तक आना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 5G का जमाना है, इतने किलोमीटर्स, हजारों किलोमीटर्स, कई लोग तो 1000 किलोमीटर ज्यादा से हैं, इतने किलोमीटर दूरी तय करने की कोई जरूरत नहीं है। हॉस्टल लें, फिर हम 3-4 महीने 50-60 हजार रुपये वो खर्च करें, कोई जरूरत नहीं है। 5G का जमाना है भैया, फटाफट ये सब कुछ वाया इंटरनेट संभव है, और बहुत बेहतर तरीके से संभव है। ये सब कुछ हम कैसे करेंगे? जो चीजें हमने यहाँ पर ली हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि राइटिंग कैसे की थी आपने आपने आंसर्स कैसे हुआ करते थे, वो भी मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इनके बारे में डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आपको एक वेबिनार अटेंड करना चाहिए, जहां पर मैं आपसे आमने सामने बैठ के बात करूंगा। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, गूगल फॉर्म भर दीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। थैंक यू वेरी मच।